हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख रखा है। नहीं देखा आपने तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कर लेना। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये उससे थोड़ा डिफिकल्ट है बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी बच्चों पूरे 5 नंबर का टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। अच्छी और निरक्षीय दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में कोई एक जरूर देता है पूरे 5 नंबरों में। तो चलिए समझते हैं बच्चों। देखिए, जो शुरू में माना जाना वाली चीजें होती हैं उसको थोड़ा गौर से समझिएगा। हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा क्या लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। गौर से समझिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। तो भैया हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया। क्या लिया रसगुल्लों, ए बी। तो एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। ठीक, इतना लिखना है आपको कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। क्लियर इतना चीज कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक, जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। क्लियर। अब क्या करते हैं बच्चों की जो इसकी दूरी है, यानी इसके बीच की जो दूरी है या फिर हम कह लें जो इसकी लंबाई है वो क्या है, तो ये है भाई 2l। इसकी लंबाई 2l होती है, याद रखना बच्चों, द्विध्रुव की लंबाई 2l। तो भाई इसकी लंबाई जो है वो 2l है। ठीक, अब क्या करते हैं कि माना इसके मध्य बिंदु, तो इसके मध्य बिंदु यहां पर हम O ले लेते हैं। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, तो भाई हम क्या करते हैं, O से R दूरी पर, मतलब इस बिंदु से कहां पर, R दूरी पर हम भैया क्या करते हैं, इसको R डिस्टेंस दे देते हैं। ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, एक बिंदु P है। R दूरी पर क्या है, एक बिंदु यहां पर भाई P है। ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी पर आपको क्या निकालना है, इसी पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी बिंदु पर आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E का मान निकालना है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं बच्चों, इस वाले को मिला देते हैं। ठीक है, मतलब इसको डैश डैश करके इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, और इस वाले को अब हम क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं। क्लियर। तो एक ये ट्राइंगल बन गया है। इतना समझ में आया। अभी तक हमने क्या किया भाई, ये निरक्ष में रखा गया है। अगर अक्ष में होता तो इधर रखे थे जैसे अच्छी स्थिति में। तो आप क्या करेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। और यहां पर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 भी होगी बच्चों। तो यहां पर जो होगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि ये अब यहां पर क्या करेगा भाई, थीटा एंगल बना रहा। अब E1 cos थीटा ये हो जाएगा और इधर जो आ रहा है, इधर जो आएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक, क्योंकि जब भी हम इसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में वियोजित करते हैं, आपने 11th में अगर पढ़ा होगा बच्चों, क्यों यहां पर ऊपर नीचे ये भी दिशा होगा। ध्यान से समझना, यहां पर अगर ये जैसे बना है तो ये ऊपर ये E1 sin थीटा और इसी तरह नीचे भी E2 sin थीटा होगा। लेकिन ये बच्चों क्या है भाई, ये परस्पर क्या है, विपरीत है।
एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये निरस्त हो जाएंगे। E1 sin थीटा, E2 cos मतलब sin थीटा, ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे। इतना याद रखना, आपको वहां इतना डिटेल्स में समझाना है नहीं, ठीक है। अगर 11th में पढ़ा है तो अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं भी पता है डोंट वरी, इतना याद रखना कि भाई ये जो यहां पर E1 cos थीटा हो जाएगा और ये जो घटक होगा ये E2 को मतलब cos थीटा, ठीक। अगर ऊपर करेंगे तो भाई ये E1 sin थीटा, ये नीचे हो जाएगा E2 sin थीटा, बट वो दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे, ठीक। इतना याद रखना। अब ये याद रखो बच्चों, ये कितना दूरी हो जाएगा, तो भाई यहां से टोटल 12 है, तो इतनी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। इधर भी बच्चों इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। इतना क्लियर। लेकिन अब देखिए हमको ये भी पता चल गया, इतना दूरी भी, इतना दूरी, टोटल दूरी, लेकिन हमको यहां से यहां या यहां से यहां नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस अपने को निकालना पड़ेगा। तो भाई ये यहां पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, भाई आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, तो भाई उस पर होता क्या है कि कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण का मतलब चाहे हम AP निकालें चाहे BP, क्योंकि दोनों भाई ये समरूप त्रिभुज हैं, तो AP का स्क्वायर बराबर भाई कर्ण पे बना वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का इस पे बना वर्ग प्लस आधार, तो भाई लंब क्या है, R है, ठीक। आधार चाहे इधर को लो चाहे इधर का, ये L है। तो AP बराबर कितना आ गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या फिर हम कह लें कि ये AP बराबर BP, मतलब दोनों बच्चों चाहे AP कहें, ठीक, चाहे BP कहें, ये दोनों का जो डिस्टेंस अब निकल के आया वो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये करनी में, ठीक। मतलब ये हो गया। अब ये दोनों है बच्चों आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर, इतना याद रखना। ये तो ये रहा आपका फिगर। तो अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे बच्चों प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, फिर हम इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। अब काम आसान हो गया। तो हम लिखेंगे बच्चों कि प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब ये काम हो गया आसान। अब तीव्रता निकालेंगे रसगुल्लों, क्या हो जाएगा, तो भाई ये E1 बराबर है ना, वहां पर लिखा E1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई परावैद्युतांक अगर के माना होता, के रखते नहीं है, नहीं रखेंगे कोई दिक्कत ना, और Q/R स्क्वायर फार्मूला होता है। R स्क्वायर का मतलब अब हमने बताया ना भाई, चाहे ये वाली दूरी हो चाहे ये दूरी, दोनों आपस में ये देख सकते हैं, दोनों जब समान है तो भाई ये मान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये करणी में है, तो यहां पर Q/R स्क्वायर होता है फार्मूले का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब इतना हो जाएगा। भाई जब वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, ठीक। तो इसको अपन दे देते बच्चों इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे दूसरा कि भाई माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब माइनस Q आवेश के कारण P पर जो तीव्रता होगा वो क्या होगा बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा भाई E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी वही चीज, भाई इसमें भी वही चीज Q/R स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये करणी में है तो इसका स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, भाई ये हमने बताया ना करणी हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। ये 1 है ये 2 है, तो इतना हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यहां पर परिणामी तीव्रता। तो यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, ये जो इनका परिणामी तीव्रता अगर आप निकालोगे तो भाई इनका जो परिणामी तीव्रता होगा वो कितना होगा, मतलब जब हम यहां पर निकालेंगे तो E बराबर ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा, इतना याद रखना। क्लियर, चलिए तो हम आगे देखते हैं इसको। यहां तक समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है रसगुल्लों। सबसे पहले भाई हम प्लस Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण हमने तीव्रता निकाला। ये फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता तो इसका निगमन भी करवाया है, प्लेलिस्ट में देख लेना।
क्लियर। चलिए, तो ये हो गया E1 E2 का मान निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो हम लिखेंगे अब लिखेंगे बच्चों कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो वही परिणामी तीव्रता हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता निकालना है तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमने बताया ना कि भाई दोनों का योग हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे, E बराबर E1 का मान क्या है भाई, E1 का मान क्या है देख लेते हैं जरा। E1 का पूरा वैल्यू ये है और E2 का पूरा, यानी ये दोनों का दोनों वैल्यू सेम है, इनमें कोई अंतर है नहीं बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा भाई, E1 का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना, इतना हो गया। अब उसके बाद ये cos थीटा है तो cos थीटा हमने रख दिया। इसी तरह से भाई E2 का मान भी पूरा सेम वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद क्या है, ये Q अपान नीचे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद cos थीटा, मतलब ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें, दोनों में हम क्या करते हैं भाई, अगर हम देखें तो इसको पूरा का पूरा बाहर निकालें, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 1 1 2 हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको अपन जब बाहर ले लेते हैं तो या फिर हम कह सकते हैं भाई यहाँ cos थीटा बचा, यहाँ cos थीटा, तो ये हो गया 2 cos थीटा, 2 cos थीटा हो गया, क्लियर। इसको आगे ले लेते हैं बच्चों 2 cos थीटा का, या फिर रहने देते हैं ऐसे, ठीक, एक मिनट cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। cos थीटा का मान कैसे निकलेगा भाई, यहां हम कोष्टक में निकाल कर ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है। cos थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, L है, चाहे इधर का देखे चाहे इधर का। कर्ण क्या है, तो कर्ण वाली डिस्टेंस यही तो है, यानी कर्णी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो गया cos थीटा का मान। तो cos थीटा का मान यहीं पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहां पर कितना हो गया, गुणे में 2 इंटू ये L अपान क्या निकाला था हमने, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी करने में इतना हो गया। अब देखिएगा इसको थोड़ा से अब सही से लिखेंगे, इसको थोड़ा और सजा कर अगर लिखना है तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक कलर में लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद ये Q है, L है, 2 है, सब इधर उधर भाई है तो इसको हम 2QL यानी पास में ही रख लेते हैं, अपान कितना हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर तो समझो घात 1 है, लेकिन ये करड़ी का मतलब क्या होता है, घात 1/2। करड़ी का मतलब कितना होता है, घात 1/2, ठीक है। तो एक बार लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये समझो घात 1 है, इंटू अब नीचे भी ये क्या बचा हुआ है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घात ये हाफ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बराबर P होता है। P बराबर क्या होता है, 2QL, अभी कल भी बताया था, यानी वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इतने के स्थान पर हो जाएगा P, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे घात, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी भाई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, थोड़ा गौर से समझिएगा, ये इतना है और ये कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घात इतना है। तो भाई A की घात M इंटू A की घात N बराबर क्या होता है, A की घात M प्लस N, ये
करड़ी घातांक वगैरह लॉगरिथम अगर पढ़ा है तो ये करड़ी घातांक में इतना तो पता होना चाहिए। तो ये कितना है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात, यहाँ पर 1/2 है प्लस 1, तो 1 प्लस 1/2, तो इसको हम कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात, ये 2 1 कम 2 1 3/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो भी हम इसको जोड़ करके डायरेक्टली हमने क्या किया बच्चों, इसके स्थान पर हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हमने अभी घात जोड़कर निकाला कितना 3/2, तो घातें हमने क्या किया जोड़ दिया। क्लियर। अब यहां से इसको समझिएगा, अब कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P अपान। अब यहां पर एक चीज, एक मिनट इतना करने की जरूरत नहीं है। अब वही चीज करेंगे कि यदि L का मान L इज मोर लेस देन R, यदि L का मान R के मान से, यानी जो उसकी लंबार्धक हमने किया था ये, यानी यहां पर L था यहां पर L, यदि जो L का मान हो वो R के मान, ये जो R के मान की तुलना में एकदम नगण्य हो, ना के बराबर हो, तो ऐसे सिचुएशन में भाई जो L स्क्वायर का मान है वो और भी छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यूं समझिए ये खत्म, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा ऊपर P और नीचे केवल R स्क्वायर बचा क्योंकि L खत्म, तो R स्क्वायर के घात में अब क्या बचा है ये 3/2, ठीक है, ये विलुप्त हो जाएगा बच्चों, याद रखना यहां पर ये चीज लिखा है, तो ये L स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, तो भाई R स्क्वायर प्लस 0 लिखेंगे तो मतलब R स्क्वायर ही, अब इसका घात 3/2 है, तो भाई ये तो घात से इसको काट देंगे, तो यहां पर बचा क्या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा P अपान R क्यूब, इतना बच गया। और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यही क्या हो जाएगा बच्चों, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए थोड़ा सा इसमें आपको यही समझना है कि भाई cos थीटा क्या है, cos थीटा का वैल्यू कैसे निकाला, बस ये याद रखना है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, एक दो बार देखेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। भाई दुनिया में कोई चीज आसान नहीं है, लेकिन कोई चीज मुश्किल भी नहीं है, तभी तक कोई चीज मतलब कठिन लगती है जब तक कि भाई प्रयास ना किया जाए, प्रयास करोगे लगाओगे वो आसान हो जाएगा, है ना। तो ये चीज समझिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये चीज भाई माना जाना जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लिखना है, फिर से सुन लीजिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक, जो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी 2L है, फिर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, बस इतना। इसके बाद आप पूरा ऐसे छाप लेंगे। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना हो गया बच्चों, और उसके बाद इतना भी कर लीजिएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, दोनों अच्छी और निरक्षी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।